हाउ टू टॉक टू एनीवन एक ऐसी किताब है जो लोगों के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने और मजबूत रिलेशन बनाने की कला सिखाती है। इस किताब की लेखिका लेल लाउंडेज ने इसमें आसान और व्यावहारिक तकनीकें साझा की हैं जो किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास बढ़ाने और प्रभावशाली बनने में मदद करती हैं। यह किताब इस विचार पर आधारित है कि हर इंसान को दूसरों से जुड़ने और उनके साथ एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने की जरूरत होती है, चाहे आप किसी नई जगह पर हों, पहली बार किसी से मिल रहे हों या किसी महत्वपूर्ण बैठक में हों। यह किताब आपको ऐसे तरीके सिखाती है जिससे आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। इसमें मुस्कान की ताकत, सही बॉडी लैंग्वेज और बातचीत के दौरान सही शब्दों का चुनाव करने जैसी कई बातें विस्तार से बताई गई हैं। लेल इस बात पर जोर देती हैं कि बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसमें आपकी भावनाएं, हाव भाव और सुनने की क्षमता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर पहली मुलाकात में अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं और कैसे छोटे छोटे तरीकों से गहरी दोस्ती या पेशेवर रिश्ते बनाए जा सकते हैं। किताब की भाषा सरल है और इसके हर अध्याय में ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिन्हें तुरंत अपनाया जा सकता है। यह न केवल आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको यह भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में खुद को कैसे संभालें और दूसरों की प्रशंसा और विश्वास कैसे जीतें। अगर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में सफलता चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और सराहें, तो यह किताब आपके लिए ही है। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एफिलिएट लिंक से इसे बाय करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस किताब में दिए गए तरीकों को डिटेल में समझते हैं। अध्याय 1, फर्स्ट इंप्रेशंस का महत्व। पहला प्रभाव किसी भी रिश्ते या बातचीत की नींव होता है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो शुरुआती कुछ सेकंड में ही वे आपके बारे में एक राय बना लेते हैं। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि आपका पहला प्रभाव सकारात्मक और यादगार हो। लील इस बात को समझाने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देती हैं: मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट। मुस्कान की ताकत असीमित होती है। जब आप किसी से मिलते हैं और उन्हें एक प्राकृतिक और गर्मजोशी से भरी मुस्कान देते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास और दोस्ताना स्वभाव को दर्शाता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी मुस्कान नकली न लगे। लेखिका सुझाव देती हैं कि आप फ्रेंडली डिले मुस्कान का अभ्यास करें। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो तुरंत मुस्कुराने के बजाय एक पल रुकें, उनके चेहरे को देखें और फिर धीरे धीरे मुस्कुराएं। यह तकनीक आपकी मुस्कान को और भी अधिक प्रामाणिक और आकर्षक बनाती है। बॉडी लैंग्वेज भी पहला प्रभाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका पोस्चर और हाव भाव उनके दिमाग में आपकी छवि बनाते हैं। एक खुला और स्वागत करने वाला पोस्चर अपनाएं। अपने कंधों को सीधा रखें, हाथों को आरामदायक स्थिति में रखें और व्यक्ति की ओर झुककर बातचीत करें। ऐसा करने से आप आत्मविश्वास और सहजता दोनों का प्रदर्शन करते हैं। इसके विपरीत अगर आपका पोस्चर बंद या रक्षात्मक होगा, जैसे कि हाथ बांधना या नजरें चुराना, तो यह संकेत दे सकता है कि आप असहज या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट संवाद के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। जब आप किसी से बात करते हैं और उनकी आंखों में देखते हैं तो यह दर्शाता है कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं और उन्हें महत्व दे रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आंखों का संपर्क बहुत लंबा या अत्यधिक न हो, क्योंकि यह असहजता पैदा कर सकता है। लेखिका सलाह देती हैं कि आई कॉन्टैक्ट को प्राकृतिक और संतुलित बनाए रखें। एक अच्छी रणनीति यह है कि जब व्यक्ति कुछ कह रहा हो तो उसकी बात खत्म होने तक उसकी आंखों में देखें और फिर हल्के से इधर उधर देखें। इन तीनों पहलुओं को अपनाने से आप न केवल अच्छा पहला प्रभाव छोड़ सकते हैं, बल्कि लोगों के साथ गहरी और सकारात्मक बातचीत का आधार भी बना सकते हैं।
आपका आत्मविश्वास और गर्मजोशी दूसरों को सहज महसूस कराएगी और आपको उनके लिए यादगार बना देगी। अध्याय 2। वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन किसी भी संबंध को गहराई और मजबूती देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को कितना महत्व देते हैं। इस किताब में लाइल मौखिक संचार के 3 प्रमुख पहलुओं को विस्तार से समझाती हैं: किलर कॉम्प्लीमेंट्स, स्मॉल टॉक और आइस ब्रेकर्स। सबसे पहले किलर कॉम्प्लीमेंट्स पर ध्यान दें। तारीफ एक ऐसा माध्यम है जो किसी व्यक्ति को खास महसूस कराता है और आपके प्रति सकारात्मक भावना जगाता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि तारीफ हमेशा सच्ची और व्यक्तिगत हो। सामान्य और सतही तारीफ, जैसे आप बहुत अच्छे हैं, उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी कि एक विशिष्ट तारीफ, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन का अंत करने का तरीका वाकई शानदार था, मुझे प्रेरित कर गया। लेल बताती हैं कि तारीफ में व्यक्ति के प्रयासों या विशेषताओं को पहचानना चाहिए, जिससे वे महसूस करें कि आप उनकी मेहनत और प्रतिभा को समझते हैं। साथ ही तारीफ को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने से बचें, क्योंकि इससे आपकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकता है। अब बात करें स्मॉल टॉक की। हल्की फुल्की बातचीत बड़े रिश्तों की शुरुआत होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि स्मॉल टॉक का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन असल में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। स्मॉल टॉक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह बातचीत को सहज और प्राकृतिक बनाती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से पहली बार मिलें, तो उनसे मौसम, उनकी दिनचर्या या किसी सामान्य विषय पर बात शुरू कर सकते हैं। स्मॉल टॉक का उद्देश्य केवल बात करना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें दोनों लोग आराम महसूस करें। इस प्रक्रिया में अपनी बात कहने से ज्यादा सामने वाले की बातों को सुनना और उनकी बातों पर दिलचस्पी दिखाना भी जरूरी है। अंत में आइस ब्रेकर्स के महत्व को समझें। आइस ब्रेकर्स ऐसे विषय या प्रश्न होते हैं जो बातचीत शुरू करने में मदद करते हैं, खासकर जब माहौल औपचारिक या थोड़ा असहज हो। एक अच्छा आइस ब्रेकर ऐसा होना चाहिए जो दोनों पक्षों को शामिल करे और बातचीत को आगे बढ़ाए। उदाहरण के लिए, आप पूछ सकते हैं, आपकी यात्रा कैसी रही, या आप इस इवेंट में सबसे ज्यादा किसके बारे में उत्सुक हैं। आइस ब्रेकर्स बातचीत को आसान बनाते हैं और सामने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं कि आप उनसे बात करने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। इन तीनों पहलुओं का सही ढंग से उपयोग करके आप किसी भी व्यक्ति के साथ संवाद शुरू कर सकते हैं और एक सकारात्मक छवि बना सकते हैं। चाहे आप किसी नई जगह पर हों, किसी मीटिंग में हों या किसी सामाजिक इवेंट में, इन तकनीकों से आप अपनी बातचीत को अधिक प्रभावशाली और यादगार बना सकते हैं। अध्याय 3। बिल्डिंग कनेक्शंस। रिश्ते बनाना एक कला है जो व्यक्ति के साथ आपके संबंधों को गहराई और मजबूती प्रदान करती है। लील के अनुसार, किसी भी रिश्ते की नींव इस बात पर आधारित होती है कि आप सामने वाले व्यक्ति को कितना महत्व देते हैं और उनकी भावनाओं को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। इस प्रक्रिया में 3 मुख्य तकनीकों पर जोर दिया गया है: एक्टिव लिसनिंग, मिररिंग टेक्निक और नाम याद रखना। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग का महत्व समझें। आमतौर पर लोग बातचीत के दौरान बोलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में सुनना अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो यह सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उनकी बातों को समझने और उनकी भावनाओं को सम्मान देने में रुचि रखते हैं। सक्रिय रूप से सुनने का मतलब है कि आप केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि उनके हाव भाव, भावनाओं और विचारों को भी समझने की कोशिश करते हैं। लेल सलाह देती हैं कि जब कोई बात कर रहा हो तो अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जल्दी न करें। बीच बीच में सिर हिलाकर, हल्के से मुस्कुराकर या उनकी बातों पर सहमति व्यक्त करते हुए यह दिखाएं कि आप पूरी तरह से उनकी बात सुन रहे हैं। दूसरी तकनीक, मिररिंग, एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जो सामने वाले व्यक्ति के साथ एक अनदेखा जुड़ाव बनाता है। इस तकनीक में आप सब्टली उनके हाव भाव,
बोलने की शैली और टोन को कॉपी करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई धीरे धीरे और शांत लहजे में बोल रहा है तो आप भी अपनी आवाज और बोलने की गति को उसी के अनुसार ढाल सकते हैं। यह तकनीक सामने वाले को यह महसूस कराती है कि आप उनकी ऊर्जा से मेल खा रहे हैं, जिससे वे सहज महसूस करते हैं। हालांकि इसे बहुत अधिक न करें क्योंकि यह कृत्रिम लग सकता है। मिररिंग का उद्देश्य प्राकृतिक रूप से सामने वाले के साथ तालमेल बिठाना है, न कि उनकी नकल करना। अंत में, नाम याद रखना एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है किसी के साथ गहरी कनेक्शन बनाने का। जब आप किसी को उनके नाम से संबोधित करते हैं तो यह उनके लिए व्यक्तिगत और सम्मानजनक महसूस होता है। लेल कहती हैं कि लोग अपने नाम को सबसे मधुर शब्द मानते हैं और इसे सुनना उन्हें अच्छा लगता है। नाम याद रखने के लिए आप इसे बार बार बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई अपना नाम बताए तो उसे दोहराएं और बातचीत के दौरान इसे स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करें। अगर आपको नाम याद रखने में कठिनाई होती है तो इसे किसी चीज से जोड़ने की कोशिश करें, जैसे उनकी उपस्थिति, पेशा या कोई और पहचान। इन 3 तकनीकों का सही तरीके से उपयोग करने पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ न केवल अच्छा संवाद स्थापित कर सकते हैं, बल्कि उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो लंबे समय तक टिका रहे। यह दिखाता है कि आप केवल औपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामने वाले की परवाह और सम्मान भी करते हैं। अध्याय 4, बूस्टिंग करिश्मा या आकर्षण बढ़ाना। आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब केवल अच्छे दिखने या प्रभावशाली बोलने से नहीं है। यह आपके हाव भाव, आवाज और संवाद करने के तरीके में निहित होता है। लील ने आकर्षण को बढ़ाने के लिए 3 महत्वपूर्ण तरीकों पर जोर दिया है। पहला है पॉज की ताकत, पावर ऑफ पॉज। बातचीत के दौरान सही समय पर रुकना आपकी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक पल रुकते हैं तो यह दर्शाता है कि आप अपनी बातों पर विचार कर रहे हैं। यह आपकी समझदारी और आत्मविश्वास को दर्शाने का एक तरीका है। साथ ही पॉज सुनने वाले व्यक्ति को आपकी बातों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में अपनी राय दे रहे हैं तो अपनी मुख्य बात कहने से पहले 1 सेकंड का पॉज लें। इससे आपकी बातों का महत्व बढ़ जाता है और लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। दूसरा, कहानियों का उपयोग, यूज ऑफ स्टोरीज। कहानियां संवाद को रोचक और यादगार बनाती हैं। जब आप किसी बात को उदाहरण या कहानी के माध्यम से समझाते हैं तो यह सुनने वालों के लिए अधिक रिलेटेबल और एंगेजिंग हो जाती है। लेल बताती हैं कि आपकी कहानी छोटी, प्रासंगिक और प्रभावशाली होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप टीम वर्क के महत्व को समझा रहे हैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी कोई कहानी साझा करें। कहानी में भावनाएं और सजीव विवरण शामिल करें ताकि लोग उससे जुड़ सकें। तीसरा, आवाज की विविधता, वोकल वैरायटी। आपकी आवाज आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि आपकी आवाज की गति, उतार चढ़ाव और टोन से भी लोग आपके संदेश को समझते हैं। एक ही टोन में बोलना सुनने वालों के लिए उबाऊ हो सकता है। इसके बजाय अपनी आवाज को थोड़ा धीमा या तेज करके गंभीर या हल्का बनाकर संवाद को जीवंत बनाएं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी रोमांचक विषय पर बात कर रहे हों तो अपनी आवाज में उत्साह दिखाएं। आवाज की विविधता आपके आकर्षण को बढ़ाने में मदद करती है। अध्याय 5, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना। मुश्किल परिस्थितियां आपके कम्युनिकेशन स्किल और धैर्य की असली परीक्षा लेती हैं। लील ने इस अध्याय में 3 मुख्य तकनीकों पर जोर दिया है: आलोचना का सामना, संघर्ष का समाधान और संबंध कूटनीति। आइए इनके बारे में जानते हैं। आलोचना का सामना, डीलिंग विथ क्रिटिसिज्म। आलोचना को सकारात्मक तरीके से लेना और उस पर सही प्रतिक्रिया देना एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे व्यक्तिगत हमले के रूप में लेने के बजाय उसे सुधारने का अवसर मानें। आलोचना सुनते समय शांत रहें और पहले उनकी बात पूरी होने दें। फिर उनकी बात को दोहराकर स्पष्ट करें कि आप क्या समझे
उदाहरण के लिए, मैं समझता हूं कि आप कह रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट में और गहराई की जरूरत है। क्या मैं इसे सही समझ रहा हूं? इससे यह पता चलता है कि आप आलोचना को खुले दिल से सुन रहे हैं और उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। संघर्ष का समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जब भी किसी स्थिति में मतभेद उत्पन्न होते हैं तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करना बेहद जरूरी है। लेल सलाह देती हैं कि संघर्ष के दौरान पहले अपनी भावनाओं को शांत करें और फिर सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बातचीत को एक सहयोगी दृष्टिकोण से करें। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि हम दोनों चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट सफल हो। चलिए हम एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो दोनों के लिए बेहतर हो। यह दृष्टिकोण समस्या को सुलझाने और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। संबंध कूटनीति, डिप्लोमैटिक लैंग्वेज। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी बात को सीधे और प्रभावी तरीके से रखने के लिए कूटनीतिक भाषा का उपयोग करना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपनी बात को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से रखें। कठोर या आक्रामक शब्दों के बजाय नरम और सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, आपने जो कहा वह मेरी समझ में थोड़ी अलग तरीके से आया। क्या हम इसे और स्पष्ट कर सकते हैं? यह तरीका न केवल विवाद को टालता है बल्कि संवाद को और बेहतर बनाता है। इन तीनों तकनीकों को अपनाकर आप मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने संवाद और संबंधों को सकारात्मक और प्रभावशाली बनाए रख सकते हैं। यह न केवल आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता को दर्शाता है बल्कि आपके धैर्य और व्यावसायिकता को भी उजागर करता है। अध्याय 6, सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्किंग। सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्किंग किसी व्यक्ति के करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेटवर्किंग केवल लोगों से मिलने और संपर्क बनाने तक सीमित नहीं है। यह उन संबंधों को गहराई और विश्वास के साथ विकसित करने की कला है। लेल ने इसे प्रभावशाली बनाने के लिए 3 मुख्य तरीकों पर जोर दिया है। पहला, डिटेल्स याद रखना। लोगों को यह महसूस कराना कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, नेटवर्किंग की सबसे बड़ी कुंजी है। इसका एक तरीका यह है कि आप उनके जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों को याद रखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी शादी की सालगिरह या किसी खास इवेंट के बारे में बताता है तो इसे ध्यान में रखें। अगली बार मिलने पर उनसे इस बारे में बात करें, जैसे आपकी सालगिरह कैसी रही। यह छोटे छोटे प्रयास दर्शाते हैं कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनकी परवाह करते हैं। लेल बताती हैं कि इस तरीके से आप किसी के दिल में एक खास जगह बना सकते हैं। इसके लिए आप किसी डायरी या नोट्स ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप महत्वपूर्ण जानकारी संक्षेप में लिख सकते हैं। दूसरा, फॉलो अप करना। किसी भी बातचीत के बाद फॉलो अप करना नेटवर्किंग को मजबूत बनाने का एक प्रभावी तरीका है। यह दिखाता है कि आप केवल औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि सच्ची रुचि के साथ उनसे जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बिजनेस मीटिंग में मिले हैं तो मीटिंग के अगले दिन उन्हें एक ईमेल भेजें जिसमें आप उनकी बातों के लिए धन्यवाद दें और किसी साझा मुद्दे पर चर्चा जारी रखने की बात करें। व्यक्तिगत नेटवर्किंग में अगर कोई आपको सलाह देता है तो उन्हें यह बताने के लिए संपर्क करें कि उनकी सलाह ने आपके लिए कैसे काम किया। यह आपकी प्रोफेशनल छवि को और मजबूत करता है और रिश्ते को दीर्घकालिक बनाता है। और तीसरा, विश्वास बनाना। लंबे समय तक चलने वाले संबंधों की नींव विश्वास पर आधारित होती है। विश्वास बनाने के लिए ईमानदारी, नियमित संपर्क और वचन पूरा करना बेहद जरूरी है। लेल बताती हैं कि अगर आप किसी से कुछ वादा करते हैं तो उसे हर हाल में पूरा करें। इसके अलावा बातचीत के दौरान अपनी भावनाओं और विचारों को ईमानदारी से साझा करना भी विश्वास को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पेशेवर संबंध में हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें और अपने इरादों को साफ रखें। व्यक्तिगत संबंधों में समय समय पर उनका हालचाल पूछना और उनकी परेशानियों में मदद करना विश्वास को गहरा करता है।
इन 3 पहलुओं पर ध्यान देकर आप अपने सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क को न केवल मजबूत बना सकते हैं, बल्कि एक ऐसा प्रभाव छोड़ सकते हैं जो लोगों को लंबे समय तक याद रहे। यह नेटवर्किंग की शक्ति है जो न केवल आपको नए अवसर दिलाती है, बल्कि आपके आसपास एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल भी बनाती है। अध्याय 7 एडवांस्ड टेक्निक्स। एडवांस्ड टेक्निक्स किसी भी व्यक्ति के संवाद कौशल को और अधिक परिष्कृत और प्रभावी बनाने के लिए होती है। यह केवल सामान्य बातचीत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास से संवाद करने और प्रभाव डालने में मदद करती है। लेल ने 3 मुख्य तकनीकों पर जोर दिया है। पहला, लोगों को पढ़ना। लोगों को पढ़ने का मतलब केवल उनके शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं, इरादों और शारीरिक भाषा को समझना है। यह आपको उनकी गहरी सोच और छिपे हुए संकेतों तक पहुंचने में मदद करता है। लेल बताती हैं कि किसी व्यक्ति के हाव भाव, चेहरे के भाव और बोलने की गति से आप यह जान सकते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते हुए बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वे असहज महसूस कर रहे हैं या उन्हें बातचीत में रुचि नहीं है। इसी तरह, अगर कोई अपनी बाहों को बांधकर खड़ा है, तो यह दिखा सकता है कि वे रक्षात्मक हैं या खुलकर संवाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों को पढ़ने के लिए आप माइक्रो एक्सप्रेशंस, छोटे छोटे चेहरे के भाव और टोनल चेंज, आवाज में बदलाव पर ध्यान दे सकते हैं। इस तकनीक से आप न केवल सामने वाले के इरादों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को उसी के अनुसार ढाल सकते हैं। दूसरा, हास्य का उपयोग, यूजिंग ह्यूमर। ह्यूमर का सही और संतुलित उपयोग किसी भी बातचीत को यादगार और आरामदायक बना सकता है। लील कहती हैं कि ह्यूमर का मतलब केवल मजाकिया होना नहीं है, इसका उद्देश्य माहौल को हल्का और लोगों को सहज बनाना है। ह्यूमर का उपयोग करने के लिए सही समय और संदर्भ का ध्यान रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी औपचारिक बैठक में हैं, तो हल्का फुल्का चुटकुला या घटना सुनाना माहौल को थोड़ा आरामदायक बना सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि आपका मजाक किसी को अपमानित या असहज न करे। इसके अलावा सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर का भी उपयोग किया जा सकता है, जहां आप हल्के फुल्के अंदाज में खुद पर मजाक करते हैं। यह दिखाता है कि आप सहज और आत्मविश्वासी हैं। उदाहरण के लिए, मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी मुझसे ज्यादा समझदार है। तीसरा, अधिकारियों को प्रभावित करना। उच्च पदस्थ अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से बात करना अक्सर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेल बताती हैं कि इस स्थिति में आत्मविश्वास और समझदारी से संवाद करना सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कदम यह है कि आप उनकी उपस्थिति में घबराएं नहीं। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और केवल प्रासंगिक और विचारशील बातें कहें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी उच्चाधिकारी से बात कर रहे हैं, तो उनकी उपलब्धियों या काम की सराहना करें, लेकिन ऐसा करने में अधिक चापलूसी से बचें। दूसरा, अपने आप को पेशेवर और आत्मविश्वासी तरीके से प्रस्तुत करें। अपनी भाषा, पोशाक और हाव भाव पर ध्यान दें। सीधे और स्पष्ट शब्दों में बात करें, लेकिन विनम्रता बनाए रखें। अगर उनसे कोई सवाल पूछना हो, तो ऐसा सवाल पूछें जो उनकी विशेषज्ञता को सम्मान दे। उदाहरण के लिए, आपने इस प्रोजेक्ट में जो रणनीति अपनाई, वह वाकई प्रभावशाली थी। मैं इसके पीछे के विचार को बेहतर समझना चाहूंगा। तीसरा, उनके समय का सम्मान करें। बातचीत को बहुत लंबा खींचने के बजाय अपनी बात को संक्षेप और प्रभावी तरीके से रखें। इन 3 उन्नत तकनीकों का उपयोग करके आप न केवल अपने संवाद कौशल को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, बल्कि जटिल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और सहजता के साथ संवाद कर सकते हैं। यह आपको हर स्थिति में एक आकर्षक और सक्षम व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। कंक्लूजन, हाउ टू टॉक टू एनीवन। किताब यह सिखाती है कि कम्युनिकेशन एक कला है जिसे समझकर और अभ्यास करके हर कोई सीख सकता है।
संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह आपके विचारों, भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका है। लेल इस किताब में इस कला को गहराई से समझाने की कोशिश करती है ताकि हम अपने संबंधों को मजबूत बना सकें, अपने करियर को बेहतर बना सकें और अपने व्यक्तिगत जीवन को भी सुखमय बना सकें। किताब के मुख्य बिंदुओं को जोड़ते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्छे संवाद के लिए सिर्फ अच्छा बोलना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से सुनना भी जरूरी है। एक प्रभावी संचारक वह होता है जो सामने वाले को पूरी तरह से समझता है, उनकी भावनाओं को पहचानता है और संवाद के दौरान उनके दृष्टिकोण और भावनाओं का सम्मान करता है। साथ ही बॉडी लैंग्वेज, आवाज की टोन और छोटे छोटे संकेत भी संवाद के असर को बढ़ा सकते हैं। नेटवर्किंग और संबंधों की महत्ता को इस किताब में विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। अच्छे संवाद कौशल से हम न केवल व्यक्तिगत संबंधों को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने पेशेवर जीवन में भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सामाजिक और पेशेवर नेटवर्किंग के दौरान लोगों से संपर्क स्थापित करना, उन्हें याद रखना और नियमित रूप से संपर्क बनाए रखना हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मुश्किल स्थितियों और संघर्षों का समाधान भी संवाद से होता है। लेल की यह सलाह है कि आलोचना का सही तरीके से सामना किया जाए और संघर्ष को शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से हल किया जाए। अगर आप कठिन परिस्थितियों में भी सही तरीके से संवाद करते हैं, तो आप न केवल समस्या का समाधान पा सकते हैं, बल्कि सामने वाले से विश्वास और सम्मान भी अर्जित कर सकते हैं। यह किताब यह साबित करती है कि एक व्यक्ति का संवाद कौशल उसके आत्मविश्वास, सफलता और खुशी का एक अहम हिस्सा है। जब हम समझते हैं कि दूसरों से कैसे बात करनी है, तो न केवल हमारे संबंधों में सुधार होता है, बल्कि हम अपनी सफलता के रास्ते पर भी एक ठोस कदम बढ़ाते हैं। किताब के निष्कर्ष में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संवाद का एक बड़ा हिस्सा आपके भीतर की सच्चाई, ईमानदारी और संवेदनशीलता से जुड़ा होता है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हम कैसे अपनी सोच, भावनाओं और शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करके दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन यह संदेश देती है कि संवाद केवल एक साधारण कौशल नहीं है, बल्कि यह एक जीवन कौशल है जिसे सही ढंग से अपनाकर आप अपने जीवन को कहीं अधिक प्रभावशाली और सफल बना सकते हैं।